फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे पीएनबी की। आज बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई, एक तरफा गिरावट ही थी और सारे सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई। बहुत ही ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ है। आज करीब सेंसेक्स में 2000 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हुई है और इस भयंकर गिरावट के पीछे वजह क्या थी और ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं हुई, तो उसके पीछे वजह क्या है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फ्रेंड्स, साथ में पीएनबी से लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इस लेवल पे पीएनबी में खरीदारी की जा सकती है या फिर अब इस समय बाजार से दूर रहने की ज़रूरत है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। यस बैंक क्या रियल में मजबूत है या फिर इसमें बहुत बड़ी भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है, और जो एनालिस्ट है वो क्या अपनी राय दे रहे हैं और उनके विपरीत रिजल्ट क्यों निकल रहा है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है और सारे के सारे शेयर धराशायी हो गए। पहले हम यस बैंक के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 15.80 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 15.95 की और लो में चला गया 15.65 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया वो है 15.80 पर, करीब 1.86% डाउन पर क्लोजिंग। बहुत ही भयंकर गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में कम गिरावट हुई है। वॉल्यूम की बात कर लेते, बीएससी में 86,39,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 41,19,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 47.68%। शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है। एनएससी की बात कर लेते, 8,99,79,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,44,61,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 49.41%। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम हो रहा है और इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी लोगों ने जमकर खरीदारी की है यस बैंक के अंदर। फ्रेंड्स, इतने बड़ी गिरावट के अंदर भी यस बैंक का स्टॉक किस तरह से मजबूत है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। लेकिन फिर भी जो एनालिस्ट है वो इसके विपरीत राय दे रहे हैं। एनालिस्टों का कहना है कि यस बैंक के स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, लेकिन वो आज ऐसा क्यों नहीं हुआ, फिर वो दिखा क्यों नहीं। जब बाजार में इतनी भयंकर गिरावट हुई है, 2000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, तो इसमें लोअर सर्किट लग जाना था 20% का, नहीं तो कम से कम 10% तो गिरना था, नहीं गिरा। तो क्या है इसके पीछे वजह? तो पहले हम जरा चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया क्या कहते हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया का कहना है कि यस बैंक का टेक्निकल लेवल बेयरिश बन रहा है। उनका कहना है कि यस बैंक डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न पर मूव कर रहा है और 200 डेज के मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसका मतलब जो लंबी अवधि के लिए एक मंदी का इशारा कर रहा है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो इसका टेक्निकल लेवल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा बेरिश बन चुका है और एक लंबी अवधि के लिए मंदी का इशारा कर रहे हैं यस बैंक के स्टॉक में। परंतु इसका उलट हुआ आज। जो आज का कारोबार है उससे समझ में आ रही है बात कि जो बोला गया है उसके बिल्कुल उलट हुआ है। बाजार में भयंकर गिरावट थी। ज़रा हम इसको डिस्कस करेंगे कितनी कितनी भयंकर मारकाट मची थी आज बाजार के अंदर। सेंसेक्स में करीब 1939 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1939 पॉइंट की गिरावट, यानी करीब 3.80% सेंसेक्स डाउन है। निफ्टी के अंदर 568 पॉइंट की गिरावट है, करीब 3.76% डाउन है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, 1745 पॉइंट की गिरावट, करीब 4.78% डाउन। बैंक निफ्टी भयंकर गिरावट, यहीं से शुरुआत हुई थी गिरावट की। और अब बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक में की गिरावट 98 पॉइंट की है, यानी 3.97% की गिरावट। और अब निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात कर लेते हैं, 909 पॉइंट की गिरावट, यानी करीब 4.67% डाउन। तो आप देख लो, प्राइवेट बैंक 4.67% डाउन, गवर्नमेंट बैंक 3.97% डाउन, टोटल बैंक निफ्टी 4.78% डाउन और सेंसेक्स में 3.80% डाउन, यानी सब करीब करीब 4% की गिरावट। यानी हर कोई बैंक, कोई भी बैंक सेक्टर ले लो, प्राइवेट ले लो या गवर्नमेंट का बैंक ले लो या पूरी बैंक निफ्टी ले लो, सब के ऊपर 4% गिरावट है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक सिर्फ 1.86% डाउन है। तो कैसे आप कहोगे कि ये बहुत कमज़ोर है? अगर इतनी बड़ी गिरावट हुई है, जहां हर सेक्टर के अंदर गिरावट है, कोई बैंक नहीं बची, उस समय भी यस बैंक के स्टॉक में अगर गिरावट नहीं हुई तो इसका मतलब लोग खरीदारी कर रहे हैं, मजबूती है। अगर एक तरफा सेलिंग प्रेशर होता तो इसकी प्राइस बहुत गिर जाती है, नीचे आ जाता, पर नहीं आया। तो ये इसने साबित करके बताया कि ये स्टॉक रियल में मजबूत है और ये अपनी एक
सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनाने की संभावना बन रही है। तो जब तेज़ी बनेगी तो इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि बड़ी गिरावट के बावजूद भी आज ये मजबूती से खड़ा रहा है। आज बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी फ्रेंड्स, और बाजार के पीछे गिरावट की जो वजह बनी है वो है ग्लोबल कमजोर संकेत। फ्रेंड्स, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड के भाव में भारी बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से लोगों का जो रुझान है अब वो शेयर मार्केट से हटकर उस तरफ जाने की संभावना बन रही है। ऐसी चिंता अमेरिकी बाजार में हुई और इस वजह से अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो गई और फिर इसका इफेक्ट हो गया एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाजार में, वहाँ पर भी गिरावट हुई और सारा जो इफेक्ट था वो आ गया हमारे इंडिया के बाजार पे। और ऑलरेडी हमारे इंडिया के बाजार में पेट्रोल डीजल की टेंशन चल रही है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे चल रही है पेट्रोल डीजल की, इस वजह से माहौल पहले से ख़राब हो चुका है। और ऊपर से आज व्यापारी एसोसिएशन और साथ में ट्रांसपोर्ट वालों ने स्ट्राइक भी की थी, तो सारा का ज़रा सेंटीमेंट आज बिगड़ चुका था बाजार का और ऊपर से ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। और इस वजह से जैसे ही गिरावट शुरू हुई, गिरावट की शुरुआत हुई थी पहले बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, और धीरे धीरे वो पूरे सेक्टर में फैल गई और उस गिरावट के दौर में लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और इस वजह से ज़बरदस्त गिरावट हुई। लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक मजबूती से खड़ा है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये फिर से मजबूत होकर निकलेगा और बड़ी तेज़ी बनाएगा और इसने आज ये साबित किया गिरावट के इस बाजार में। अब हम चलेंगे पीएनबी की तरफ। आज पीएनबी का स्टॉक 41 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 41.70 की, लो में गया 40.35 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 40.75 पर, करीब 2.74% डाउन पर। तो पीएनबी भी आज बहुत मजबूत था, इसमें भी खरीदारी बन रही है अभी भी, आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है। अगर हम एक महीने पहले की वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड्स तो 24 करोड़ का वॉल्यूम था पीएनबी का, एक सप्ताह पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, कुछ कम था, लेकिन आज फिर इसमें 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में पीएनबी में काम हो रहा है और स्टॉक बहुत मजबूत है और ये भी आगे तेज़ी से दौड़ेगा और ये इसका जो सपोर्ट है 40 का बहुत मजबूत है और स्टॉक इसके ऊपर रहे अगर ट्रेड करता रहेगा तो फिर बहुत तेज़ी इसमें बनने वाली है। और एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है पीएनबी से, ये पीएनबी के लिए एक प्रकार की खुशखबरी है फ्रेंड्स। यूके की कोर्ट ने गुरुवार को भगोड़े नीरव मोदी को इंडिया को सौंपने की मंजूरी दे दी है, उनका प्रत्यर्पण किया जाएगा इंडिया को। नीरव मोदी पर करीब $2 बिलियन के फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वह लंदन भाग गए थे और 29 जनवरी 2018 को पीएनबी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी के साथ करीब 281 करोड़ का फ्रॉड किया था और 5 फरवरी 2018 को सीबीआई को जांच सौंपी गई। फिर 16 फरवरी को ईडी ने 5,674 करोड़ की गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी को कब्जे में लिया नीरव मोदी के घर और ऑफिस से। फिर 17 फरवरी को सीबीआई ने 2 पीएनबी के कर्मचारियों को अरेस्ट किया जिन्होंने नीरव मोदी को फ्रॉड करने में मदद की थी। फिर 17 फरवरी को ही गवर्नमेंट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया। फिर 21 फरवरी को सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी के सीएफओ और 2 सीनियर ऑफिसरों को गिरफ्तार किया। फिर 27 फरवरी को ईडी ने 9 लग्जरी कारों को जब्त किया जो नीरव मोदी के ऑफिस और घर की नाम पे थी। 27 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी का बेलेबल वारंट जारी किया और फिर वहाँ से नीरव मोदी यहाँ से इंडिया से भाग गए और 2 जून को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 20 मार्च 2019 को नीरव मोदी को लंदन में अरेस्ट किया गया और अब लगभग 2 साल होने को आ रहे। भारत को लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इंडिया की वहाँ की कोर्ट के अंदर इंडिया ने अपना केस मजबूती से रखा और इस वजह से अब भारत को सौंपने की तैयारी हो चुकी है और जिस वजह से अब पीएनबी के भी पैसे मिलने की एक संभावना जगी है और इस वजह से एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो इस तरह से नीरव मोदी को अब लाने की तैयारी हो चुकी है, प्रत्यर्पण की तैयारी आगे हो चुकी है। तो इस तरह से एक बहुत ही एक बड़ा कदम उठाया गया इंडियन सरकार की तरफ से और इस वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है और इसकी वजह से पीएनबी के जो पैसे डूबे हैं उसमें भी मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई है और इस वजह से अब अगले हफ्ते में क्या माहौल बनता है, या तो फिर एक झटके में बड़ी तेज़ी बन सकती है या फिर यहाँ से बड़ी गिरावट की भी संभावना बन रही है। तो आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना। और मैं लगातार आपको एक बात बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक में अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हो तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी बड़ी गिरावट होती है और जब गिरावट होती है तो फिर प्राइस नीचे आती है, आपको फिर से एंट्री का मौका मिल जाता है। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर आपका हमेशा से नजरिया अगर शॉर्ट टर्म के बजाय अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी बड़ी गिरावट होती रहती है, आपको अपना नजरिया लंबा रखना, तो फिर 2 से 4 साल के बाद में ही आपको अपना प्रॉफिट लेकर निकलना है। तो फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।